है, प्रयागराज तीर्थ है और भी महामहिम तीर्थों में पाप बन जाए तो पुरियों में रहनी के अनुसार अनुष्ठान करने से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। अगर पुरियों में पाप बन गया तो एकमात्र धाम है जो आपके पुरियों में किए हुए पापों को भी भस्म कर देगा। अगर धाम में पाप बन गया तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, बात ध्यान रखना। अखंड वृंदावन वास किए चूक हो गया है तो वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। ये सिद्धांत अखंड वृंदावन वासी के लिए है। लेकिन आप यहां आए पिकनिक मनाने, आप यहां आए घूमने अपने सखा सखी के साथ और यहां आकर के गंदे आचरण करते हैं। ये वो होटल जानते हो कहां बने हैं? परम पावन वृंदावन की भूमि के मध्य में बने हैं। तुम्हारे समस्त शुभ नष्ट हो जाएंगे, दुर्गति होगी इसी जन्म में दोनों की। बिना पाणिक ग्रहण संस्कार किए यदि ऐसे आचरण करते हो तो वैसे ही शास्त्रीय विधान से पापाचरण है, फिर धाम में आके करते हो। धिक्कार तुम्हारी जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को। ये धाम है प्रिया प्रीतम का, बड़ी कृपा से आने को मिला। माना तुम दोनों दोस्त हो तो बैठो यमुना किनारे, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रिया प्रीतम से मनाओ कि हम दोनों गृहस्थ में जाए, पति पत्नी का भाव हो, हमारा जीवन आपकी आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में व्यतीत हो। तब तक संयम में रखो अपनी इंद्रियों को। लेकिन ये नीच प्रवृत्ति के लोग धाम का बड़ी कृपा से जो अवगाहन करने का अवसर मिला है आकर यहां पाप करते हैं। कभी नहीं क्षमा होगा, ध्यान रखना। समय आएगा तब भोगोगे, फिर कहोगे कि हमने तो ये नाम जप किया, ये किया, लेकिन हमें लाभ नहीं मिला, क्योंकि तुमसे घोर महापराध बन गया है। इसलिए कान खुले हो तो सुन लो, जहां तक आवाज जा रही सुन लो, दूर रहो। अगर धाम आने की कृपा हुई तो 1 रात, 2 रात, 3 रात, जितनी रात रहो, एक टाइम भोजन पाओ, खूब नाम कीर्तन, वृंदावन की परिक्रमा, साधु समागम, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, सेवा कुंज, निधिवन, रंग जी, ऐसे दर्शन करो, घूमो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ धर्म उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन मारी गई है बुद्धि। तुम्हें व्यभिचार करने के लिए धाम मिला है, तुम अपने मन की दुष्टता को नहीं समझते। ये नीच आचरण करने के लिए तुम्हें धाम मिला है, हरिद्वार मिला है, काशी मिला है। तुम्हें पापाचरण करना था तो गए क्यों भगवत धामों में? ये वो घाटियां नहीं कि जहां तुम मनोरंजन करो जाके, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम हमारे हो इसलिए प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि आज केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए साधु समागम होता है। समझा ही नहीं जाता शास्त्र क्या है, संत क्या है, धाम क्या है, तीर्थ क्या है। इसलिए विनय कर रहा हूं आपके मंगल के लिए। संयम से आइए वृंदावन, 2 घंटा रुकिए, वापस चले जाइए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन यहां पिकनिक मनाने, यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर आके व्यभिचार करने, नरक की गति प्राप्त होगी। पतिवंचक पर पतिरथ करई, रो रो नरक कल्प सत परई। ये कानून जो बना है उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर धाम का ये रात दिन यहां 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना ऐसे बढ़ता है यहां का भजन। इसीलिए बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति होती है यहां। अगर सही ढंग से चलो तो बहुत कम समय में दुर्गति भी होती है यहां, क्योंकि यहां जो पाप करते हो 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ऐसे बढ़ता चला जाता है। तुम्हें खिलवाड़ समझ में आता है? पैसे वाले हो तो यहां होटल में आकर व्यभिचार करोगे, गंदगी फैलाओगे। प्रिया प्रीतम के धाम को तुमने पिकनिक समझ रखा है, यहां नाना प्रकार की विषय वासनाओं को फैलाओगे। नरक में भी तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसे महापापियों को नरक में भी धिक्कार दिया जाता है। अरे ये परम पावन भूमि भगवत आराधना के लिए हमसे चूक हो जाए, हम अखंड वासी हैं, हमारा स्वभाव, हमारा मन अभी प्रियालाल में नहीं हुआ, चूक हो गई तो धाम कृपा करता है। लेकिन आप 2 दिन के लिए आए हो, 3 दिन के लिए आए हो तो यहां व्यभिचार करने आए हो, यहां पापाचरण करने आए हो, यहां दुनिया का भोग विलास समेटने आए हो। बहुत होश में,
बहुत जलन हुई जब किसी निज जन ने बताया कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उपाय महाराज जी के पास है। हाँ, नरक उपाय है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम कहां हो? प्रियालाल के निज महल में आए हो। एक